नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रॉपर शिक्षा के नई क्लास में। आज इस क्लास में हम सीखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। हमने पिछले एक वीडियो बनाया था जो इसका फर्स्ट पार्ट था, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा या साइड में आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी किया करें। और आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने दो प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार पढ़े थे? दो प्रकार। पहला प्रकार क्या था हमारे पास? पहला प्रकार हमारे पास ये था कि अगर वो जैसे कोई शब्द देता है तो उसका क्या कर देगा, वो इसका शब्द तो अक्षर तो यही रखेगा, अक्षर क्या है यही रखेगा, लेकिन क्या करेगा, इनके क्रम बदल देगा। जैसे वो कर देगा BOY। दूसरा प्रकार में हमने क्या बताया था कि जैसे शब्द यही देगा, अब की बार इन्हीं अक्षरों का काम नहीं लेगा, इनके विपरीत अक्षर काम में लेगा। कौन से काम में लेगा? विपरीत अक्षर। ध्यान देंगे, B का विपरीत कौन सा होता है? Y। O का विपरीत कौन सा होता है? L। और Y का विपरीत कौन सा होता है? B। कौन सा होता है? B। तो इस प्रकार से पूछ सकता है। तो हमने दो प्रकार से पढ़ लिए थे, पहला और दूसरा। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूं टाइप थर्ड। कौन सा टाइप लिखता हूं? टाइप थर्ड, यानी तीसरे प्रकार से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। यहां पे यह क्या करेगा कि कोई शब्द देगा तो क्या करेगा, शब्द के वर्णों के घटते या बढ़ते क्रम या स्थान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थान, ठीक है ना। इसके आधार पर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिखता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या लिखा जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे यदि रेडियो को इसमें लिखा जाता है तो फोटो को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देंगे, हमने क्या किया कि इस शब्द को इस रूप में लिख दिया, तो हमें इस वाले शब्द को भी इस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कूट ज्ञात करेंगे। कूट कैसे ज्ञात करते हैं? हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या जिस कूट में इसको बदला गया है, जिस कूट में इसको बदला गया है, देखेंगे दोस्तों, ये इसका सही शब्द था, इसको एक कूट भाषा में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या इन्हीं अक्षरों को काम में लिया गया है यहीं पे? बिल्कुल नहीं। देखेंगे यहाँ पे R है तो वहां पे R है, यहाँ पे A है लेकिन यहाँ पे कहीं भी A नहीं है, लेकिन I भी नहीं है और O भी नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना पहला प्रकार है ना, उसके हिसाब से इसको नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पहला प्रकार काम में होता तो क्या होता कि इन्हीं शब्दों, इन्हीं अक्षरों को क्या करता कि अपने स्थान से दूसरे स्थान पर लिख देता। अगर इसने ए को कहीं अपने दूसरे स्थान पर लिखा होता तो ए तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब इसने पहला प्रकार काम में नहीं लिया। दूसरे प्रकार की तरफ सोचते हैं, क्या इसने आर का उल्टा यू, क्या आर का उल्टा यू होता है? होता ही नहीं है, क्योंकि आर का उल्टा क्या होता है? आई। क्या होता है? आई, विपरीत, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होता। अब हम आगे ध्यान देंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम इसके भी संबंध ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि आर से यू। ध्यान देंगे, आर कितने नंबर पे होता है? 18 पे, ए 1 पे, डी 4 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, ठीक है। युवा आपको याद होगा ना, युवा कौन से होता है? 21 में, डी 4, जी 7, यहाँ पे आपको 7 दिख रहा होगा ना, ये देखो 7, तो ये 7। और LOVE, ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। जब O 15 पे आ गया तो L किस पे आ जाएगा? 12 पे, और R तो 18 पे आपको ध्यान ही है, ठीक है। अब देखेंगे, R से 21 तक, कहने का मतलब 18 से 21 तक पहुंचने के लिए कितने ज्यादा जोड़ने पड़ेंगे? 3। कितने जोड़ने पड़ेंगे? 3। A से D तक पहुंचने के लिए वापिस 3 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है और वो कितने पे है? 4 है। कितने? तो 3 का अंतर हो गया ना। अब ये देखो, यहाँ पे D है 4 पे और ये कितने पे है? 7 पे। तो 4, यानी 7 में से अगर 4 जाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे? 3। कहने का मतलब अगर मैं 4 में 3 जोड़ूंगा तो मेरा अगला वाला मिल जाएगा मुझे। D में अगर मैं 3 कदम आगे बढ़ता हूँ या 3 स्थान आगे बढ़ता हूँ तो मुझे G का 7वां स्थान मिल जाएगा। जैसे ध्यान देंगे, D, E,
F G, ये इसका 4 था स्थान था, 1 में आगे बढ़ा, 2 आगे बढ़ा, 3 आगे बढ़ा, तो मुझे कौन सा मिल गया? G। कौन सा मिल गया? G। तो मैं कितना आगे बढ़ा? 3। वैसे का वैसा I से L की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पे है 9, वहां पे 12, तो कितने? यहाँ पे भी 3। और O से R की तरफ यहाँ पे है 15, वहां पे है 18, तो यहाँ पे भी 3। तो ध्यान देंगे, इसने इस शब्द को जिस भाषा में बदला है, तब इसने क्या काम किया कि प्रत्येक अक्षर के अगला तीसरा अंक अक्षर काम में ले लिया। क्या ले लिया? तीसरा अक्षर। तो हम ही ऐसे इसके भी प्रत्येक वर्ण के अगले तीसरे अगले स्थान को, तीसरे अगले अक्षर को काम में लेंगे। तो ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे PHOTO, ऐसे लिख सकते हैं आप, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखेंगे P का कौन सा अभी बताया मैंने? 16, H का 8, आपको याद होना चाहिए। इसको ऐसे मिला ले, इसको ऐसे मिला ले तो 8 हो जाएंगे। अगर आपने ये अच्छे से, आपको अगर याद नहीं है तो आप इसकी वीडियो वो भी आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अल्फाबेट के नाम से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और O का अभी मैंने आपको बताया कितना? 15, और T का 20, कितना? 20, और O का वापस आपको याद आना चाहिए 15, बिल्कुल आपको थोड़े याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे 15 से जब 3 आगे, सॉरी 16 से 3 आगे बढ़ेंगे तब कितना आएंगे? 19। 8 से 3 आगे बढ़ेंगे तो कितना आएंगे? 8 के बाद 9, 10 और 11, वेरी गुड 11। और 15 से 3 18, 20 से 3 23, 15 से 3 18। अब ध्यान देंगे, जो जो शब्द, जो जो अंक लिखे उनके अक्षर हम लिख देते हैं आराम से। चलो 19 का कितना हो जाएगा? बिल्कुल S, क्या हो जाएगा? S। 11 का K, 18 का R, और 23 का मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है? X Y Z। कैसे याद रखना? X Y Z। 26, 25, 24, ये तो हो गए तीनों वाले। ये अगर इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा आता है? W, और W किसका होता है? 23 का, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? W, और 18 का हो जाएगा R। क्या हो जाएगा? R। तो हमारा क्या हो गया आंसर? SKRWR। तो हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया अच्छे से आपको? आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अच्छे से, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। E का होता है 5, और V का होता है 22, O का होता है कितना? अभी मैंने लिखा 12, और L का होता है, सॉरी O का 15 और L का 12, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? यदि लाइक को JGIC लिखा जाता है तो शेयर को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देंगे, इस शब्द को इस प्रकार से लिखा गया, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? वही देखेंगे। तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे वो दो प्रकार पहले वाले है ना, वो काम में नहीं आएंगे, क्योंकि ना तो इन्हीं शब्दों को काम में लिया गया, इन्हीं अक्षरों को काम में लिया गया, और ना ही ये L का विपरीत J है। तो हम क्या करेंगे? LIKE, और यहाँ पे जो भी है उसको लिख लेते हैं JGI और C। देखेंगे यहाँ पे L का कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया 12, इसका 9, इसका 11 और इसका 5, आपको याद रखना है। J का 10 याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर, तो K का 11, तो इसका कौन सा? 10। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती। J का 10, G का 7, I का 9, C का 3, C का 3। ध्यान देंगे यहाँ पे 12 से 10 -2, यहाँ पे 9 से 7 -2, यहाँ पे -2, 11 से 9 पे आ गया ना, और E से C पे -2। यानी इसने इस शब्द को इस प्रकार से लिखा कि ये प्रत्येक वर्ण के 2 माइनस में चला गया, 2 पीछे चला गया। इसे आगे बढ़ना और पीछे जाना भी कह सकते हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें हो क्या रहा है वो ध्यान देना है। तो इस शब्द को हम कैसे लिखेंगे? SHARE। हम क्या करेंगे? S कितने पे आता है? 19 पे, H 8 पे, A 1 पे, और R 18 पे, E 5 पे। ध्यान देंगे S का हम लिख देंगे, जब 19 से 2 कम हो जाएंगे तो 17, और 17 पे मैंने बोला खतरा, तो खतरा क्यों है? क्योंकि Q क्या है? Q। H
कितने पे, 8 पे, तो 6 पे। ध्यान देंगे, सीधा सा याद रखना है आपको कि जी से पहले क्या आता है। और आपको ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि मैंने एक आपको और एक तरीका बताया था कि F 6 फिक्स, 6 और फिक्स, यहाँ पे कितना आ जाएंगे 6, तो 6 का कितना हो जाएगा F। ये को एक बार आप मैं छोड़ दो, आपको थोड़ा ये समझा दूंगा। और ये कितने पे है 18 पे, तो ये कितना पे आएगा, 2 माइनस होंगे तो 16 पे आएगा ना। यहाँ सब 2 माइनस हो रहे हैं, 2 माइनस हो जाएंगे, जो 18 से 2 गए तो पीछे कितने रहे 16। अब 16 का कितना होता है P, और E में से चले जाएंगे तो C। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब एक प्रॉब्लम बच रही है कि यहाँ पे तो 1 दे रखा है, मैं 1 में से 2 कैसे घटाऊं, तब तो -1 आ जाएगा। 1 में से, गणित तो यही कहते हैं ना कि 1 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो कितना पीछे आता है -1। अब ये तो -1 किसका क्रमांक होता है हमें नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सोचना है कि मैंने आपको वर्तीय व्यवस्था भी बताई थी। यहाँ पे मैंने बताया था आपको A, यहाँ पे बताया था Z, X, सॉरी Y, X, B, ऐसी मैंने आपको व्यवस्था बताई थी। अब ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो यहाँ पीछे जाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, कौन सा आ जाएगा 1 और 2, तो कौन सा आ जाएगा Y, कौन सा आ जाएगा Y। तो यहाँ पे राइट हमारा कौन सा हो जाएगा Y लिख देंगे। क्या लिख देंगे Y। जब आपको इसमें से अगर ये नहीं घट रहे हैं तो थोड़ा ये वर्तीय व्यवस्था आपको याद रखनी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा QFYPC। आप सब एक काम करेंगे कि सब्सक्राइब शब्द होता है ना SUBSCRIBE, इसका आपको इस हिसाब से कोडिंग शब्द इसका आंसर लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे, ये शब्द है आपके लिए, और इसका आप आंसर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे, यदि मीडिया को NDEHB लिखा जाता है तो स्पीक को क्या लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के संबंध को ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे MEDI और A, नीचे लिख देंगे NDEH और आगे क्या है B, क्या है B। अब ध्यान देना है, M से N पहुंचने के लिए मुझे 1 बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। M का कितना होता है 13 और इसका होता है 14, इसका 5, इसका 4, इसका 9, इसका 1, इसका 2, इसका H का कितना होता है 8 और इसका 5 और इसका 4। अब मुझे 5 से 4 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। मुझे 4 से वापस 5 पे जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। मुझे 9 से 8 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का -1 घटाना पड़ेगा मुझे, और 1 से 2 पर जाने के लिए मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रत्येक अक्षर के एक बार, तो प्रत्येक अक्षर का, जैसे इसमें ये क्या कर रहा है, 1 आगे बढ़ रहा है तो इसमें 1 पीछे आ रहा है, इसमें 1 आगे बढ़ रहा है, इसमें पीछे आ रहा है, और इसमें 1 आगे बढ़ रहा है। तो वैसा का वैसा हमें बिल्कुल काम करना है। और हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे SPE और K, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम भी, इसने पहले आगे बढ़ा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ये 19 पे होता है, P 16 पे, और E 5 पे, ये 1 पे, और ये 11 पे। हम क्या करेंगे, पहले 1 आगे बढ़ेंगे। जब S से आगे बढ़ेंगे तो S से आगे क्या आता है T, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए 19 और 1 20, 20 किसका होता है 20, ध्यान रखना। P से हम क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, क्या करेंगे, कम करेंगे। तो P से जब 1 कम करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल O, याद आ गया ना, MNOP, तो पहले क्या आ जाएगा O, ठीक है। E में 1 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, E से 1 जोड़ना, इसका मतलब F फिक्स 6, 5 और 1 6, 6 हो गया ना। इसमें 1 कम करेंगे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका 1 कम हो जाएगा Z, क्योंकि आपको वर्तीय व्यवस्था याद होगी। यहाँ पे A और पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 Z, क्या हो जाएगा Z। इधर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो B, और 11 में से जब 11 में 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 1, तो हो जाएंगे 12, और 12 किसके होते हैं, L के, किसके होते हैं, L के। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, TOF Z और L। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने शब्द के वर्णों के घटते और बढ़ते क्रम, और हमने एक मिश्रित रूप भी ले लिया जिसमें 1 बार घट रहा है, 1 बार बढ़ रहा है। तो आपको ये तीनों अच्छे से प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।